नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुशवाहा सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिन प्रतिदिन हमारे वहाँ महिलाओं में चक्कर आना, बेचैनी, घबराहट, पसीना होना बहुत ज़्यादा, उसके बाद जब बैठ के खड़ा होते हैं उस समय अंधेरा छा जाना, बीपी हमेशा ऐसा लगता है कि बीपी लो हो गया है। ये सब समस्याएं दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये एक तरह की बीमारी कह सकते हैं जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि एनीमिया दोस्तों जब भी ब्लड की कमी होती है महिलाओं में तो उस समय ये सब उसको हम एनीमिया बोलते हैं। जो एक नॉर्मल वैल्यू से अगर कम हो जाता है ब्लड, तो उस कंडीशन में ये सब चीज़ देखने को मिलता है, जैसे बेचैनी, घबराहट, उसके बाद आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, उसके बाद उसे भूख नहीं लगना, चक्कर आना। तो ये सब कंडीशंस देखने को मिलता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि एनीमिया होता क्या है। इसके टाइप तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरल एनीमिया के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों होता है, क्या होता है और होम्योपैथी का इसमें क्या रोल है, कैसे ये ठीक हो सकता है। तो आइए हम इस चीज़ को शुरू करते हैं। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, हमारे वहाँ माल न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा होता है लोगों में, महिलाओं में। दिन भर काम करती महिलाएं, खाने पे ध्यान नहीं देती, जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो सब अपने शरीर पे ध्यान नहीं देती। वो फैमिली में ही बिजी रहती हैं, सबको देखती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, पर अपना नहीं ख्याल रख पाती हैं। तो इस कंडीशन में वो लोग अगर खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी उनको उस विटामिन जो चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आरबीसीज नहीं बनते हैं बॉडी में, ब्लड की कमी हो जाती है और ब्लड की कमी होने की वजह से वो एनीमिक हो जाती हैं। जिसके दौरान एनीमिया जब भी होता है दोस्तों, तो उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आएगा। जब भी कोई काम करेंगी तो उनको चक्कर आएगा। अगर बैठ के खड़ा होती हैं उस समय उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है। जब भी ऐसा लगता है कि उनके शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है, कोई सी काम में मन नहीं लगता है। अगर थोड़ा बहुत भी काम करती हैं तो वो थक जाती हैं। सीढ़ी पे चढ़ने के बाद या भारी सामान उठाने के बाद उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगता है दोस्तों। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ उनको भूख नहीं लगता है, हमेशा थकान बना रहता है, फटीग महसूस होता है। अक्सर इस तरह की कंडीशन में महिलाओं में बीपी बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस होते हैं, बीपी कम दिखाता है। तो ये सब कंडीशंस देखने को मिलता है। हमेशा सर में दर्द बना रहेगा, बेचैनी रहेगा, घबराहट रहेगा, तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको खाने पे ध्यान देना है। उसके बाद किस में ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है वो चीज़ हमको लेना है, डाइट अपना बदलना है, लाइफ स्टाइल चेंज करना है। जब भी भूख लगे तो हमको खाना ज़रूर खाना होता है, फ्रूट्स वगैरह लेना होता है, विटामिन्स लेने होते हैं, तो कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में लेना पड़ेगा। उसके बाद मिल्क का हमें मिल्क इनटेक करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सारे कंडीशंस हमको फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो हम एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। एनीमिया एक बहुत कभी कभी गंभीर बीमारी का भी रूप ले सकता है, जिसकी वजह से महिलाओं में अक्सर जान जाते हुए देखा गया है। ज़्यादातर उन महिलाओं में एनीमिया की कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है जो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, या प्रेगनेंसी में ब्लड कम होता है, और प्रेगनेंसी होने के बाद जो महिलाएं हैं उनमें ब्लड जो होता है कुछ बच्चों, तो उस समय उनको ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो खान पान पे ध्यान नहीं देती हैं तो उनमें एनीमिया जल्दी हो जाता है, क्योंकि उस समय ब्लड बच्चों में भी जाता है और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी चाहिए होता है प्रॉपर वे में। तो अगर जब ब्लड जब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एनीमिया की कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको अपने खाने पे ध्यान देना ज़रूर होता है दोस्तों। इस कंडीशन में ऐसे कंडीशन अगर होता है तो बहुत ज़्यादा हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, खान पान पे ध्यान देना है, लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है। फास्ट फूड नहीं लेना उन लोगों को जिनमें एनीमिया की समस्या होती है। प्रॉपर वे में आपको कैल्शियम, आयरन और हरा सब्जी लेना है आपको।
उसके बाद आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी करना होता है। तो जिन औरतों में ये सब कंडीशन होता है उनको खाने पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों इसमें नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो मेल में 11 से 16 के समथिंग होता है, 16 mg पर DL, और फीमेल में जो होता है वो 11 से 14 या 15 mg पर DL होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनमें 15 से लगभग 20-21 mg पर DL के समथिंग होता है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस तो वो हर होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। लेकिन अगर इससे अगर कम हो जाता है वो कंडीशन एनीमिया में जाती है। इसमें RBCs जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं ब्लड में, या RBC की मात्रा होती है वो टूटने लगता है। RBC जो होते हैं वो टूटने लगते हैं किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी मेडिसिन है दोस्तों जो एनीमिया को ठीक करता है, एनीमिया को सही करता है, ब्लड को इंक्रीज़ करता है। तो आइए जानते हैं होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन हैं और क्या ट्रीटमेंट है दोस्तों। पहला मेडिसिन है चाइना 200। चाइना 200 को हम 5-5 बूंद 3 टाइम पानी में डाल के लेते हैं। एक प्रकार का टॉनिक का काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है बॉडी पे और आयरन पे। ये आयरन को RBCs को बढ़ाता है, ब्लड को बढ़ाता है। जो डाइजेशन होता है बहुत अच्छा बना रहता है इसको लेने के बाद। तो अगर डाइजेशन की वजह से, अगर खान पान की वजह से ब्लड नहीं बन रहा है, किसी कमी की वजह से ब्लड नहीं बना, तो चाइना बहुत अच्छा काम करता है उस पर। तो चाइना आपको 5-5 बूंद 3 टाइम सुबह दोपहर शाम लेने होते हैं। तो इस दवा को आप ज़रूर लीजिए दोस्तों, बहुत कारगर साबित होता है। कभी कभी एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है, या प्रेगनेंसी के समय ब्लड लॉस हो जाता है, या ऑपरेशन के टाइम ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से अगर एनीमिया हुआ है तो चाइना बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। तो इस मेडिसिन को आप ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है जो फेरामेट करके आता है, जिसको 6x पावर में आपको लेना है। ये 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर में और 5 गोली शाम को आपको गर्म पानी कर लेना है। उस गर्म पानी में इसको घुला के, गला के, उसके बाद आपको पी लेना है दोस्तों। बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। अगर किसी तरह का शारीरिक कमजोरी हुआ हो, चक्कर आता हो एनीमिया की वजह से, या भूख नहीं लगता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई है जिसकी वजह से आपके सामने आँखों के अंधेरा छा जाता है, तो ये उस चीज़ को ठीक करता है, ब्लड को इंक्रीज़ करता है। तो ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो इस दवा को आप ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। अगला मेडिसिन है नट्राम्योर। नट्राम्योर 30। नट्राम्योर 30 को आप 5-5 बूंद 3 टाइम लेना है। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है जिनमें पीरियड्स जो इरेगुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। तो ये दवा बहुत अच्छा काम करता है, या बहुत लंबे समय से वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं जिसकी वजह से उनका खाना समय से नहीं खा पाते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, तो उनकी वजह से, इसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाता है। तो ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। तो इस दवा को 5-5 बूंद आपको 3 टाइम पानी में डाल के ज़रूर लेना है दोस्तों। अगला मेडिसिन है फेमिन। टैबलेट्स आता है SBL का, बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली एनीमिया के आता है। इसकी 3 गोली सुबह, 3 गोली दोपहर में और 3 गोली शाम को आपको गर्म पानी में घोल के इसको पीना होता है। बहुत कारगर मेडिसिन है। अगर किसी भी लेडीज़ को प्रेगनेंसी या किसी माल न्यूट्रिशन की वजह से, या किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं एनीमिया के, तो आप इस दवा को ज़रूर लीजिए दोस्तों, बहुत कारगर साबित होता है दोस्तों। अगला मेडिसिन है सीपिया 200। जो भी गृहिणी होती हैं वो बहुत दुबली पतली होती हैं, खाना टाइम से नहीं खाती हैं, सारा ध्यान फैमिली पे देती हैं, फिर भी उनके मन में ये लगा रहता है कि हमारे लिए कोई सोच नहीं रहा है, ये टेंशन में या इंडिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ये सब समस्याएं होती हैं। तो वो लेडी इस दवा को सीपिया 200 को 5-5 बूंद 3 टाइम ज़रूर लें। बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन है दोस्तों। मैं जो भी जानकारी दिया हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएं। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।